एक बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर मिसाइलें दाग दी हैं। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 15 लड़ाकों के मारे जाने की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। ये युद्ध और ज्यादा आक्रामक, हिंसक होता चला जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उससे जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी हैं। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 15 लड़ाकों के मारे जाने की खबर यहां से मिल रही है। अलग अलग दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है, जैसा कि इजराइल की तरफ से कहा भी गया था। उन्हीं जगहों को, ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जो कि हिजबुल्लाह के हैं, और इसी हमले में अब 15 लड़ाके ढेर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये दावा अब किया जा रहा है। और इधर लेबनान में जमीन पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। इजराइल का मकसद इस लड़ाई के जरिए हिजबुल्लाह की जड़ों को पूरी तरह से खत्म कर देना है। लेकिन क्या ये इजराइल के लिए इतना आसान है जितना कि मिसाइल और रॉकेट से जंग? क्योंकि लेबनान में 3 तरफ से घिरे इजराइल को उन शातिर लड़ाकों का सामना करना पड़ रहा है, जो लेबनान के चप्पे चप्पे से न सिर्फ वाकिफ है, बल्कि ये भी जानते हैं कि इजराइल के हमलों का जवाब कैसे देना है। हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसी इजराइल की सेना। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक। क्या 3 तरफ से घिरा इजराइल भेद पाएगा चक्रव्यूह? लेबनान में इजराइल की सेना जिस ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उसका मकसद बेहद साफ है, और वो ये कि इजराइल की सेना इस ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह से जुड़े एक एक किरदार को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि शुरुआती ऑपरेशन में जो खबरें आ रही हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर इजराइल की सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खुद इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उसके 8 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। यानी दुश्मन को जड़ से खत्म करने के चक्कर में इजराइल के सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं। उसके लिए लेबनान में कदम कदम पर चुनौती है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लेबनान में इजराइल के लिए दाखिल होना तो आसान है, लेकिन दुश्मन का काम तमाम करके वहां से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह है हिजबुल्लाह का गढ़ और उसकी सैन्य ताकत। भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके हवाई हमलों में इजराइल का मुकाबला न कर सके, लेकिन जमीन पर मुकाबला करने में वो पूरी तरह से सक्षम है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उदाइसा और यारून इलाकों से उनके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सैनिकों को मारकर और कुछ इलाकों से खदेड़ने के बाद हिजबुल्लाह का आत्मविश्वास लबालब हो गया है। 2006 के युद्ध में भी इजराइल ये देख चुका है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग कितनी मुश्किल थी। उस जंग में 125 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी, और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 20 से ज्यादा इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया था। इजराइल के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब हिजबुल्लाह सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि पलटवार की रणनीति पर भी आगे बढ़ रहा है। हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह का एक एक लड़ाका सिर पर कफन बांध चुका है। इतना ही नहीं, इजराइल इस जंग में 3 मोर्चों से घिरा है। पहला ईरान, जो 200 मिसाइलें दागकर
इजराइल को चुनौती दे चुका है, दूसरा हिजबुल्ला जो लगातार इजराइल की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और तीसरा हमास जिसके साथ पिछले 1 साल से गाजा में इजराइल की सेना का युद्ध जारी है। इस वीडियो को भी इजराइल की मुश्किलों की बानगी माना जा सकता है। इसे हमास की अल कसम ब्रिगेड ने जारी किया है। इस वीडियो में इजराइल की सेना के उन टैंकों को मार गिराने का दावा किया गया है जो टैंक हमास के लड़ाकों का सफाया करने के लिए गाजा में दाखिल हुए थे। यानी इजराइल को अगर अपने मिशन को अंजाम देना है तो उसे तीनों मोर्चों पर दुश्मन को शिकस्त देनी है। इजराइल पर हुए अटैक के बाद अमेरिका अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पूरी तरह से एक्टिव है और अमेरिका इजराइल की हिफाजत करता रहेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कहां कितनी सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, अब वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, तुर्की में अमेरिकी सेना के 1465 सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद है। सीरिया की बात की जाए तो यहाँ अमेरिकी सेना के 800 सैनिक तैनात हैं। वहीं इराक में अमेरिकी सेना के 2500 सैनिकों की तैनाती है। कुवैत की बात करेंगे तो अमेरिकी सेना के 13,500 सैनिक वहां पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। जॉर्डन में अमेरिकी सेना के 3,000 सैनिक तैयार हैं। वहीं सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के 2700 सैनिक तैनात हैं। यूएई में अमेरिकी सेना के 3500 सैनिकों की तैनाती वहां पर है। इधर कतर में अमेरिकी सेना के 10,000 सैनिक पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, मुस्तैद हैं। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच तनाव की लहर अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। खबर यह है कि अब धीरे धीरे जंग की ये तपेश ईरान के सहयोगी सीरिया तक भी पहुंच रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर बड़ा हमला कर दिया गया है। दुश्मन के खिलाफ इजराइल का बारूदी चक्रव्यूह। ईरान के सहयोगियों पर इजराइल का टारगेट। लेबनान से लेकर सीरिया तक आईडीएफ की सीरियल स्ट्राइक। जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजरती इन मिसाइलों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया। उसी वक्त ये मिसाइलें जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर से गुजर रही थी। तभी इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। इन्हीं हमलों का जवाब अब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल का यह हमला सेंट्रल बेरूत से लेकर साउथ बेरूत में उन जगहों पर किया गया जहां चंद रोज पहले हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाया गया था। इन इलाकों में रात भर इजराइल की मिसाइलों और रॉकेटों की आवाजें गरजती रही। अब इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल के बारूदी हमलों ने बेरूत की कई इमारतों को ले लिया है। अल बशौरा इलाके से आई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इजराइल ने बेरूत में तबाही और बर्बादी की नई कहानियां लिखनी शुरू कर दी है। इजराइल की सेना का दावा है कि सभी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ये पहली बार है जब इजराइल की सेना ने दक्षिणी बेरूत पर हुए इन हमलों में नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल किया है। तेहरान टाइम्स का दावा है कि इन हमलों में लेबनान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह भी खबर है कि सेंट्रल बेरूत में हुए टारगेटेड एयर स्ट्राइक से 2 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान ही नहीं, इजराइल के ये हमले ईरान के सहयोगी सीरिया पर भी जारी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि सीरिया पर हुए इन हमलों में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर का भाई हसन कासर मारा गया है। हसन कासर हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के प्रमुख मोहम्मद जफर का भाई था।
मोहम्मद जफर को इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर के साथ बेरूत में पहले ही मारा जा चुका है। हसन कासिर पर ईरान और उसके सहयोगियों से हथियार लेकर लेबनान तक पहुंचाने का आरोप था। हसन कासिर को दमिश्क के माज़ेह में मार गिराए जाने का दावा किया गया है। हसन कासिर को हसन नसरल्लाह का दामाद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना अब पश्चिमी सीरिया के तटीय शहरों को भी टारगेट कर रही है। यानी इजराइल ने तय कर लिया है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके सहयोगियों की भी कमर तोड़ेगा, फिर चाहे इजराइल की सेना को किसी भी इलाके की तरफ मूव क्यों न करना पड़े। तो इजराइल और ईरान की ये जंग अब बहुत तेज होती चली जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईरान और इजराइल की ताकत क्या है। सबसे पहले सेना की बात करते हैं, वो सेना जो यहाँ पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है। इजराइल की बात करें तो जो भी सबसे बड़ी सेना इजराइल की मानी जाती है। इसके अलावा ईरान की सेना सातवीं सबसे बड़ी सेना मानी जाती है और इस वक्त इन दोनों मुल्क के बीच जो हालात है वो तनाव है। इसके अलावा ये भी बता दें, जब उनका जिक्र किया जाए तो इजराइल के पास जंगी विमान की संख्या ज्यादा है, वहीं ईरान के पास ये आंकड़ा कम है। ईरान के पास जंगी विमान 551 है। आपको ये भी पता है कि इजराइल के पास फाइटर जेट 288 पर ईरान की जो तादाद है कम है, 186 की तादाद है। आपको ये भी पता है कि कैसे अगर जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी इजराइल की 525 बिलियन डॉलर की जाती है, जबकि ईरान की 413 बिलियन डॉलर की जीडीपी बताई जाती है। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इन दोनों देशों की जो सेना है वो पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है। बजट की बात करें तो इजराइल का रक्षा बजट 19 बिलियन डॉलर, वहीं ईरान के रक्षा बजट का जिक्र किया जाए तो ये 7.4 बिलियन डॉलर ईरान का रक्षा बजट यहाँ पर बताया जाता है। ताकि दोनों देशों की इस वक्त आप बताए ग्राफिक्स के जरिए और खास तौर पर आप ये जानिए कि वो सेना जो मोर्चा संभाले हुए है वो इजराइल की 14वीं सबसे बड़ी सेना है, तो ईरान की 77वीं सबसे बड़ी सेना।